भारत के गौरवशाली इतिहास में राजघरानों की भी अपनी एक अलग भूमिका रही है। आज़ादी के बाद 1947 में हमारे देश में 565 राजघराने थे, जिन्होंने अपने आप को भारत में सम्मिलित करके भारत को और मजबूती प्रदान की। लेकिन इसके साथ ही एक नई प्रथा शुरू हुई। राज रजवाड़ों ने यह तय पाया कि अगर राजनीति में आप शिरकत करते हैं तो राजघराने तो नहीं, लेकिन हां, नाम बना रहता है, दबदबा बना रहता है। और उसके बाद से लगातार जितने लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुए, उसमें राजघरानों का प्रतिनिधित्व अपने आप में होता रहा और लोगों ने इस भागीदारी को बढ़ चढ़कर महत्व भी दिया। कई जगहों पर राजघरानों के उम्मीदवारों को बहुत मुश्किल नहीं आती थी, क्योंकि उनको लोग पहले से जानते थे। एक आस्था, एक विश्वास, एक जुड़ाव राजघरानों और राज परिवारों से रहा लोगों का, और लोगों ने उन्हें जिताकर उम्मीदवार के तौर पर सामने भी रखा। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश में मजबूत होती चली गईं, पहले के मुकाबले यानी कि 1947 के मुकाबले, हमारे देश में ऐसा लगा कि राजघरानों की जो चमक है वो जरा धीमी पड़ने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज हमारे देश में तकरीबन 90% राजघराने जो पहले हुआ करते थे वो राजनीति के क्षेत्र में हैं और राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जैसे कि आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान के धौलपुर के राजघराने के दुष्यंत सिंह पिछले 4 चुनावों से झालावाड़ के सांसद हैं। उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसी सीट से 5 बार सांसद रहीं और 6 बार राजस्थान में विधायक बनी। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं वसुंधरा राजे। और यही हाल ग्वालियर का है। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की बेटी वो रही जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी ग्वालियर खानदान भी इसी तरीके से आगे रहा है। राजस्थान का कुछ और आपके सामने राजघरानों का हम जरा जिक्र करना चाहेंगे। अगर आप झालावाड़ में देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर राज परिवार की दिया कुमारी के स्थान पर राजसमंद सीट पर भाजपा ने उदयपुर राजघराने की महिमा विश्वेश्वर सिंह पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दे दिया। महिमा मेवाड़ के पूर्व राजघरानों की बहू हैं। जयपुर सीट पर शाहपुर पूर्व राज परिवार के प्रमुख राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी ने मैदान से उतार दिया है, वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। पिछली बार अलवर के राजघराने से कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। राजस्थान की बात हमने आपके सामने रखी कि कैसे राज परिवारों ने यहां पर एक के बाद, माफ कीजिएगा, मैंने यहां पर आपको गलत जानकारी दे दी थी। भंवर जितेंद्र सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे, इसलिए इस 2024 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन राजस्थान में जो राज परिवारों को टिकट दिया गया, उसमें अगर आप देखें तो अब ज्यादातर राज परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं साहब। और ये एक जबरदस्त या यूं कहें कि दिलचस्प बात निकल कर सामने आ रही है। अब ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं पर कांग्रेस ने राजगढ़ से राजा दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के शाहडोल राजघराने की सीट से हिमाद्री सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राजघराने से रायगढ़ लोकसभा सीट पर डॉक्टर मेनका देवी को टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मैसूर से अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर मैसूर शाही परिवार के वंशज युद्धवीर कृष्णदत्त चमराजा वड्यार को टिकट दिया है। अगर आप त्रिपुरा के राज परिवार की बात करें तो कीर्ति सिंह देव वर्मा को त्रिपुरा से बीजेपी ने टिकट दिया। उड़ीसा में बीजेपी ने मल्लिका केसरी देव को उतारा है और मालविका कालाहांडी के शाही परिवार की बेटी हैं और बीजेपी के पूर्व सांसद केसरी देव की पत्नी भी हैं। उत्तराखंड के टेहरी से भारतीय जनता पार्टी ने टेहरी राजघराने की महारानी लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है। उड़ीसा में बोलांगीर में बीजेपी ने संगीता कुमारी सिंह देव को टिकट दिया है। इनको पिछली बार भी टिकट मिला था। ये पाटनगढ़ शाही परिवार के सदस्य हैं। पंजाब की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने पटियाला शाही परिवार की महारानी परिणीत कौर को टिकट दिया है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज जब राजघरानों की बात होती है तो तकरीबन 80 से 90% राजघराने राजनीति में सक्रिय हैं और उनमें से बहुतायत राजघराने के उम्मीदवार आज भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी कि राजपाट न रहा, लेकिन दबदबा बनाए रखने के लिए राज परिवार आज भी सक्रिय हैं और बहुत जगहों पर इसका फायदा भी राज परिवार के प्रत्याशियों को मिलता है, क्योंकि लोगों को एक जुड़ाव महसूस होता रहता है।